एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ इंसान और डायनासोर्स दोनों रहते। काफी साल पहले जब दुनिया में तबाही मची तो ज्यादातर डायनासोर्स मारे गए थे, पर उनमें से जो जिंदा बचे उन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। वो बाहरी दुनिया में नहीं आ सकते थे और नीचे उनकी आबादी बढ़ती गई। लेकिन आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस वजह से एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया और उसके जरिए डायनासोर्स बाहरी दुनिया में आने लगे। पर यहाँ का हवा पानी उनके लिए ठीक नहीं था, जिस वजह से कई और डायनासोर्स मारे गए। मगर अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ डायनासोर्स रह रही थी, और वो समुद्री इलाके और आइलैंड थी जहाँ का हवा पानी उनके रहने लायक था। इसी वजह से वो जगह खतरनाक हो गई और इंसानों का वहाँ जाना बंद कर दिया। मगर इस टाइम में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ऐसी थी जिन्हें वहाँ जाने की इजाजत थी, ताकि वो लोग डायनासोर पर रिसर्च कर सके और लोगों को इन क्रिएचर मॉन्स्टर्स के बारे में और जानकारी मिल सके। अब हम 2010 का सीन देखते हैं, जहाँ पर इंजन नाम की एक कंपनी ने इन्हीं में से एक आइलैंड पर लैब बनाई हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो दरअसल डायनासोर्स की म्यूटेशन पर काम कर रही थी, यानी डायनासोर्स को बदलकर उन्हें ताकतवर और खतरनाक बनाने पर। ये लोग सभी डायनासोर्स के खून को जमा करके उनके डीएनए में बदलाव कर रही थी, ताकि वो सभी डायनासोर्स को म्यूटेट कर सके। ये इंजन कंपनी अपनी लैब में बहुत सारे डायनासोर्स को म्यूटेट कर भी चुकी होती है, जिन सबको बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रखा हुआ था। और अब वो जिस डायनासोर को म्यूटेट कर रहे थे वो था टी-रेक्स। लेकिन इनके एक वर्कर की गलती की वजह से मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे इनका म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक जाता है। जिससे हुआ ये कि वो टी-रेक्स जो पहले सो रहा था वो जाग जाता है। वो आजाद होकर पूरी लैब में तबाही मचाने लगता है और बहुत सारे लोगों को वो बेरहमी से खा भी जाता है। इस टी-रेक्स को देखकर हमें समझ लग गई कि वो काफी हद तक म्यूटेट हो गया था, क्योंकि साइज में काफी बड़ा और बेहद खतरनाक और खूंखार लग रहा था। ये देख सभी साइंटिस्ट डॉक्टर्स खौफजदा हो जाते हैं और अपनी लैब और म्यूटेशन वाले काम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद इस लैब में वापस कोई भी नहीं आया और अब कहानी में 17 साल गुजर गए और हमें साल 2010 के बाद सीधा 2027 का टाइम दिखाया जाता है। ये मौजूदा वक्त। इस टाइम में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन दवाइयां बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, जिसका नाम था पार्कर, जो हर बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा बनाते। इस टाइम भी पूरी दुनिया में दिल की एक बहुत खतरनाक बीमारी चली हुई जो हर दूसरे इंसान को लग रही, और पार्कर कंपनी अपनी रिसर्च से पता लगाती है कि आने वाले वक्त में ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हर 5 में से एक आदमी को जरूर हो। इसीलिए पार्कर कंपनी ने सोचा कि अगर वो इस दिल की बीमारी की दवा बना ले तो उनकी दवाई की मांग पूरी दुनिया में हो जाएगी। इससे ना सिर्फ वो लोगों की बीमारी ठीक करेंगे बल्कि बहुत सारे पैसे भी कमा लेंगे, उन्हें मुनाफा भी होगा। अब पार्कर कंपनी को पता चलता है कि इस दवाई को बनाने के लिए डायनासोर्स उनके काफी काम आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर है डायनासोर साइज में काफी बड़े होते हैं। साइज में बड़ा होने की वजह से उनका दिल भी बड़ा होता है, जो जाहिर है पावरफुल होगा। इसीलिए पार्कर कंपनी का मानना था कि अगर उन्हें डायनासोर जैसे बड़े दिल वाले जानवर का खून मिल जाएगा तो वो अपनी दवाई को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो ऐसा करने के लिए पार्कर कंपनी मार्टिन को चुनती है और उसे तीनों किस्म के डायनासोर्स का खून लाने को कहती है, यानी जो जमीन पर रहते हैं, पानी वाले और जो हवा में उड़ते हैं। अब जाहिर है मार्टिन ये काम अकेला तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो एक टीम बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले कहानी की लीड जोरा के पास जाता है, क्योंकि जोरा पहले स्पेशल फोर्स में कमांडर रह चुकी होती, इसीलिए वो लड़ाई करने, हथियार चलाने और मुश्किल टाइम में कैसे जिंदा रहना है इसमें काफी एक्सपर्ट होती है। और क्योंकि मार्टिन ने जिस जगह पर जाना है वो भी खतरनाक है, इसलिए मार्टिन अपनी टीम में सबसे पहले जोरा को चुनता है और उसके साथ काम करने के लिए वो जोरा को $10 मिलियन देने की बात करता है। जिसके बाद वो उसे सारा कुछ डिटेल में बताना शुरू करता है कि मेरी कंपनी दिल की खतरनाक बीमारी पर काम कर रही है और उस बीमारी की दवा बनाने के लिए कंपनी को तीनों डायनासोर्स का खून चाहिए। साथ ही उसने ये बताया कि मेरा ये मिशन पूरी तरह से खुफिया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो हमें ये मिशन पूरा करने की इजाजत कभी नहीं देगी, क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब हालांकि ये सब सुनने के बाद जोरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने सारे पैसों की वजह से वो उसकी मदद के लिए राजी हो गई और टीम में शामिल हो जाती। इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर तीसरे आदमी के पास गया, जो एक साइंटिस्ट होता है। ये भी एक ऐसा साइंटिस्ट डॉक्टर था जिसे डायनासोर्स के बारे में काफी जानकारी, इसलिए मार्टिन उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिसके लिए साइंटिस्ट भी राजी हो गया। इसलिए नहीं कि उसे पैसों का लालच है, बल्कि वो तो डायनासोर से प्यार करता है। तो मिशन पर जाने का मकसद वो डायनासोर को और करीब से देख पाएगा और उनके बारे में और जानकारी उसे मिल जाएगी। और क्योंकि इस मिशन को करने के लिए 3 लोग काफी नहीं थे, इसलिए मार्टिन को और लोग चाहिए थे। इसके लिए जोरा मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाती है जो उसके साथ स्पेशल फोर्स में काम किया करते।
इनमें से एक लड़ने में और हथियार चलाने में माहिर था, जबकि दूसरा भी काफी ताकतवर था, क्योंकि उसके पास स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होने के साथ साथ वो समंदर में शिप चला सकता था, साथ ही कोई मुश्किल आने पर उससे लड़ भी सकता था। तो अब उन दोनों के शामिल होने की वजह से मार्टिन की टीम में अब टोटल 5 लोग हो चुके। अब जल्द ही ये लोग पूरी तैयारी करके शिप में बैठे और अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते इन्होंने 2 और लोगों को भी शामिल कर लिया था, यानी अब ये टोटल 7 लोग थे। अब ये लोग जहाँ पर जा रहे थे उस जगह का नक्शा देखते, नक्शे को देखकर ये पता चलता है कि पानी वाले डायनासोर्स ज्यादातर एक खास किस्म के आइलैंड के करीब पाए जाते हैं। इस आइलैंड को देखकर मार्टिन सबको बताता है कि ये खास आइलैंड इसलिए है क्योंकि आज से 17 साल पहले इंजन नाम की एक कंपनी यहाँ डायनासोर्स पर म्यूटेशन का काम करती, लेकिन एक हादसे की वजह से उस लैब को बंद कर दिया गया और ये सभी बिल्डिंग्स ऐसे ही पड़ी हैं। अब उसकी बात से हमने अंदाजा लगा लिया कि ये उसी सीन की बात हो रही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब ये बताने के बाद टीम बड़े आराम से अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम समंदर में एक छोटी कश्ती को देखते हैं जिसमें टोटल 4 लोग थे, एक लड़के टेरेसा, उसके 2 बहन भाई और डैड। ये लोग दरअसल समंदर में घूमने आए थे और अब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी कश्ती आगे बढ़ती है बहुत सारे समुद्री क्रिएचर्स इनके चारों तरफ से आ जाते हैं और ये सारे क्रिएचर असल में पानी वाले डायनासोर्स ही थे जो अब एक एक करके इनकी कश्ती से टकराने लगते हैं और जल्द ही इनकी कश्ती को पलट के रख देती हैं, जिससे वो चारों पानी में गिर गई। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो डायनासोर्स यहाँ से जा चुके थे, जिससे इनकी जान बच गई। ये लोग जल्दी से अपनी कश्ती के पास आए। टेरेसा के डैड अपनी लोकेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी सेट करके आसपास सिग्नल्स भेजते हैं। जल्दी सिग्नल उस टीम की शिप पर चले गए, जिससे जोरा के दोस्त को पता चल गया कि कोई यहाँ पर है जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद सिग्नल्स के साथ लोकेशन भी भेजी। चेक करने पर पता चला कि वो लोग इनसे करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनकी शिप तो लगभग अपनी मंजिल यानी उस आइलैंड के करीब थी। इसलिए मार्टिन उन्हें कश्ती वापस ले जाने और उन लोगों की मदद करने से मना कर देता है, ये कहकर कि हम पहले अपना काम करेंगे और फिर किसी की मदद को जाएंगे। मगर जोरा का साथी एक अच्छा इंसान, वो मार्टिन की बात ना मानकर शिप को वापस उन लोगों की तरफ मोड़ देता है। जल्दी ये लोग उन तक पहुंच गए और चारों को अपनी शिप में लाकर उनकी जान बचा लेते हैं। अब टेरेसा के डैड उन लोगों को बता देते हैं जो भी उनके साथ समंदर में हुआ था, जो सुनकर टीम समझ जाती है कि उन लोगों पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि पानी वाले डायनासोर्स थे। और अब अगले ही पल बहुत सारे बड़े बड़े साइज के पानी वाले डायनासोर्स उनकी शिपें भी टकराने लगते हैं। ये देख टीम के लोग डरी नहीं बल्कि खुश हो गई और अपनी शिप को डायनासोर के और करीब ले जाते हैं ताकि अपने पहले टास्क को पूरा कर सके। पता चला कि डायनासोर का खून निकालने के लिए साइंटिस्ट साथी ने अपना दिमाग लगाकर एक बहुत अच्छी तरकीब लगाई होती है। असल में उनके पास एक ऐसी गन होती है जिसके ऊपर सुई वाली सिरिंज और कंटेनर एक साथ लगे होते हैं। अब जैसे ही गन से ही सुई वाले कंटेनर्स डायनासोर्स के जिस्म पर मारे जाएंगे, सुई जिस्म के अंदर घुस जाएगी, जिससे जल्दी कंटेनर्स खून से भर जाएंगी। पूरी तरह से भरने के बाद कंटेनर्स हवा में उड़ जाएंगे क्योंकि इनके साथ पैराशूट लगा होता है, जिसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से उन कंटेनर्स को कैच कर लेंगी जब वो नीचे आएंगे। अब अपने सामने एक डायनासोर को देखकर जोरा जल्दी से सुई वाली गन से वार करती है, जिससे ये बाआसानी उस डायनासोर का खून हासिल कर लेती है। अब क्योंकि इनका पहला टास्क पूरा हो गया था, एक डायनासोर का खून वो हासिल कर चुके थे, इसलिए सब काफी खुश हो जाते हैं। अब इसी के साथ कुछ और पानी वाले डायनासोर्स इनकी शिप पर हमला करके शिप को टक्कर मारने लगते हैं, जो देखकर जोरा के दोनों साथी उन पर शॉट्स करने लगते हैं ताकि डायनासोर्स पीछे हट जाएं। मगर इससे वो पीछे तो नहीं हटे, उल्टा उन्हें गुस्सा आ गया और एक डायनासोर शिप के करीब आकर जोरा के एक साथी को पकड़ लेता है और उसे सबके सामने खा जाता है, जो देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। अभी वो रुकते नहीं बल्कि बार बार शिप को हिट करते रहती हैं, जिससे वो बुरी तरह हिलने लगी। इससे हुआ ये कि टेरेसा पानी में गिर जाती है। ये देखकर उसकी दोनों बहन भाई और डैड भी पानी में कूद जाते हैं ताकि उसे बचा सके और जल्दी वो चारों तैरते हुए करीब वाले आइलैंड पर आ जाते हैं। अब जैसे तैसे जोरा का दूसरा साथी शिप को संभालता है और जल्दी वो भी शिप को आइलैंड के करीब ले आता है, लेकिन शिप बुरी तरह एक चट्टान से टकरा जाती है, जिससे बहुत ज्यादा वो टूट जाती है। मगर अच्छी बात ये थी कि उन लोगों की जान बच गई। अभी लोग जैसे शिप से उतरकर आइलैंड पर आए, तभी इनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जो उस लड़की जिसे इन्होंने बाद में शामिल किया था उसे बेरहमी से कहा जाता है, यानी इनका दूसरा साथी भी मारा गया था। अब ये देखकर सभी खौफजदा हो गई और वो इस बारे में सोचने लगते हैं कि अब वो घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी शिप का बुरा हाल हो गया था, वो टूट चुकी थी, इसलिए उसके जरिए तो वापस जाना इनके लिए नामुमकिन होगा।
होगा। वो सब परेशान हो रहे थे कि तभी जोरा उन्हें तसल्ली देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास दूसरा प्लान भी है। वो कहती है कि मुझे अंदाजा था कि इस मिशन पर आने से शायद हमारी शिप तबाह हो सकती है, इसलिए मैंने अपनी एक दूसरी टीम को तैयार किया हुआ था और उनसे कहा था कि वो अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर इस आइलैंड पर आ जाएं। इसीलिए आज ही हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके इस आइलैंड की किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, ताकि कल जब हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आए तो ऊंची जगह पर होने की वजह से वो हमें देख सके और हम उन्हें देख पाए, क्योंकि वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही हमारा इंतजार करेंगे। अब ये सुनकर जोरा का साथी काफी घबरा गया। वो सबको बताता है कि ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक है, डायनासोर से भरा हुआ है और ये बात सभी जानते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर वाली टीम यहाँ ज्यादा देर रुककर मरना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कुछ देर ही वो हमें मॉनिटर करेंगे। अगर तो हम उन्हें मिल गए तो वो हमें ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें लगेगा कि इस आइलैंड पर ही हमारी मौत हो गई है और वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब इस आइलैंड पर एक जगह ये थी तो दूसरी जगह पर टेरिसा और उसकी फैमिली थी। अब ये फैमिली तो यहाँ से निकलने के लिए मदद ढूंढ रही थी। तो वही जोरा और उसकी टीम का ये प्लान था कि हम आज ही बाकी बचे दोनों डायनासोर्स का भी खून जमा करके कल सुबह हेलीकॉप्टर से अपने घर वापस लौट जाएं। ये आइलैंड सच में काफी अजीब था। अलग अलग तरह की चीजें वो यहाँ पर देखते हैं, जैसे वो मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर्स को देखते हैं। इनके अलावा अलग अलग किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े भी इन्हें मिलते हैं। लेकिन फिर इस सब के बाद जोरा और उसकी टीम आइलैंड पर और छानबीन करने लगते हैं। इन्हें एक बहुत बड़े मैदान में जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स दिखते हैं जो बहुत ज्यादा थे, इसलिए अब जोरा और उसकी टीम जल्दी से उनके पास जाकर चुपके से उनका भी खून निकाल लेती है और इस तरह से उनके पास अब दो डायनासोर्स का खून आ चुका था। ये डायनासोर्स उन पर हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो ये घास वगैरह खाने वाले थे, दूसरा वो इन लोगों को देख भी नहीं पाते क्योंकि इनकी खुद की तादाद बहुत ज्यादा, और अब इन्हें तीसरे डायनासोर का खून चाहिए था, उड़ने वाला डायनासोर। मगर ये वाले डायनासोर्स काफी तेज और खतरनाक होते हैं, इसलिए जोरा और साइंटिस्ट ये फैसला करते हैं कि हम डायरेक्टली सुई के जरिए उसका खून नहीं निकालेंगे, बल्कि ये डायनासोर अंडे देता है तो उसके दिए हुए एक अंडे से ये खून निकालेंगे। अब ऐसा करने के लिए वो आइलैंड की एक बड़ी सी चट्टान के पास जाते हैं। उसी चट्टान की एक जगह पर उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला था जहाँ उसके अंडे पड़े होते हैं। इसीलिए जोरा, साइंटिस्ट और इनका एक साथी घोंसले के पास पहुंचा। साइंटिस्ट एक अंडे को हाथ में लेता है जिसके अंदर से वो खून भी निकाल लेता है, यानी कि अब इनके पास तीनों डायनासोर्स का खून आ चुका था। ये अपने तीनों टारगेट्स को पूरा कर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जाते, उड़ने वाला डायनासोर यहाँ पहुंच जाता है और इनको अपने घोंसले के पास देखकर उसे समझ लग जाती है कि हो ना हो ये मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाने आए हैं, इसलिए वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो इन तीनों पर हमला कर देता है और इनके एक साथी को खा जाता है। लेकिन अब जोरा, साइंटिस्ट, जोरा का साथी और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और तीनों डायनासोर्स का खून लेकर आइलैंड में और आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते रात होने लगी, मगर अंधेरा होने से पहले ये टीम भी और टेरिसा और उसकी फैमिली भी उस लैब के पास पहुंच जाते हैं जिसे सालों पहले इंजन कंपनी चलाया करती। अब ये लोग इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि ये इनको सबसे महफूज जगह लग रही थी, मगर यहाँ आने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ तो खतरा बाहर से भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े खतरनाक डायनासोर्स इन पर हमला कर देते हैं। ये बाकियों की निस्बत ज्यादा खूंखार इसलिए थे क्योंकि सब म्यूटेट हो चुके थे, मगर फिर भी जैसे तैसे वो लोग इन डायनासोर से बचते रहते हैं। और अब इन सब के बीच में ही मार्टिन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो तीनों डायनासोर्स के खून के कंटेनर खुद ले लेता है और अपनी जेब से गन निकाल कर उन सब पर तान देता है। वो उन सबको धमकाता है कि अगर मेरे सामने किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। और अब इसी के साथ वहाँ पर एक और डायनासोर आ गया जो अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक टीरेक्स डायनासोर था। और अब इसे देखकर हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला वही डायनासोर है जिसे म्यूटेट किया गया था, जिसने जाकर पूरी इंजन कंपनी की लैब को तबाह कर दिया था। और अब इस टीरेक्स के आते ही वो सब पर बुरी तरह हमला कर देता है। उसने मार्टिन को फिर अपना शिकार बनाया और उसे खा जाता है। क्योंकि खून वाला डब्बा मार्टिन के हाथ में था इसलिए वो नीचे गिर गया, जिसे जोरा उठा लेती है। और तभी उन सबको बचाने के लिए उनकी टीम भी हेलीकॉप्टर लेकर आ चुकी थी, लेकिन डायनासोर ने उस पर भी हमला कर दिया। वो बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर को चबाकर उसे भी बर्बाद कर देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर के पायलट्स मारे जाते हैं। तभी इन लोगों को अपने पास एक शिप दिखती है जो असल में इंजन कंपनी की शिप थी। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम इसी शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलेंगे। अब वो सब जैसे तैसे शिप पर तो बैठ गई, लेकिन जैसे ही जाने लगे टीरेक्स इनको देख लेता है और इन सबको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर इसी बीच जोरा का साथी ये नोटिस करता है कि जहाँ से भी तेज रोशनी आती है ये डायनासोर उसी तरफ चला जाता है। इसलिए बाकियों को बचाने के लिए वो यहाँ अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो सबको शिप में बिठा कर फ्लेयर जलाता है। फ्लेयर के जलते ही जैसे टीरेक्स का ध्यान उसकी तरफ गया तो जोरा का साथी शिप से काफी दूर भागने लगता है ताकि टीरेक्स उसके पीछे आए और उसके साथियों को यहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाए।
जाए। हालांकि जोरा को इस चीज का दुख है, वो उसे ऐसा करने से मना भी करती है, मगर उसके दोस्त का कहना था कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। वो जल्दी से सबको यहाँ से चले जाने को कहता है। तब टेरेसा की डैड जल्दी से शिप को स्टार्ट करते हैं और ये लोग आइलैंड से निकलने लगते हैं। अब जोरा का साथी जब टी-रेक्स को अपने पीछे भगा रहा था तो अचानक क्लियर की लाइट बुझ जाती है, जो देखकर जोरा को लगने लगा जैसे उसका साथी टी-रेक्स के हाथों मारा गया है और डायनासोर ने उसे खा लिया है। और अब टी-रेक्स आइलैंड की तरफ जाने लगता है। उसके जाने के कुछ देर बाद जोरा का साथी फिर से फ्लेयर जलाता है, जिससे उसे लगा कि मेरा साथी अभी भी जिंदा है। इसीलिए जोरा शिप को लेकर फौरन उस तरफ चली गई जहाँ उसका साथी बिल्कुल सही सलामत था, क्योंकि वो टी-रेक्स को चकमा देने में फाइनली कामयाब हो गया था। और अब ये लोग जल्दी से उसे भी शिप में बिठा लेते हैं और इस खूंखार आइलैंड से निकलने लगते हैं।